गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हो मेरे भाई। तो आज मैं आपको एक बुक है प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य, उसके राइटर हैं स्वामी शिवानंदा। उन्होंने ब्रह्मचर्य कैसे करना है, क्या बेनिफिट्स है अखंड ब्रह्मचारी के, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस बुक में दी है। उसका एक टॉपिक है द अखंड ब्रह्मचारी, उसको आज मैं आपसे फुल एक्सप्लेन करूंगा। ये पूरी बुक इंग्लिश में है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा लाइन्स टू लाइन्स हिंदी में, इसलिए कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए आप और आराम से सुनिए द अखंड ब्रह्मचारी। If you can remain as an अखंड ब्रह्मचारी and unbroken celibate for a period of 12 years। देखिए स्वामी शिवानंदा इसमें कहते हैं, अगर आप अखंड ब्रह्मचारी रह रहे हो बिना अपना ब्रह्मचर्य तोड़े, मतलब 30 दिन 60 दिन 90 दिन अगर आप ब्रह्मचर्य तोड़ दे रहे हो तो आप अखंड ब्रह्मचारी नहीं हो। अगर आपने ब्रह्मचर्य को अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है तो आप अखंड ब्रह्मचारी कहलाओगे। फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर यू विल रियलाइज गॉड इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर साधना। यू विल हैव अचीव्ड द गोल ऑफ लाइफ। मतलब अगर आप 12 साल तक ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो आपको बिना किसी साधना के ईश्वर का अस्तित्व समझ में आ जाएगा। साधना जैसे मेडिटेशन आप करते हो और आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। सेमिनल एनर्जी इज द पोटेंट शक्ति, सीमन इज ब्रह्मांड इटसेल्फ। जो आपकी वीर ऊर्जा है वो सबसे शक्तिशाली है और वीर खुद में ही ब्रह्मांड है। देखो स्वामी शिवानंदा ने ऐसा क्यों कहा कि वीर खुद में ही ब्रह्मांड है, जरा इसको समझना। आज आप मान लीजिए आपने 2 बच्चे किए, उन 2 से फिर वो 4 हुए, समय बीतता जाएगा, वो 4 से 16, फिर वो ऐसे मल्टीप्लाई होते होते लाखों करोड़ों पहुंच जाएंगे। आप अकेले में ही आपने पूरा ब्रह्मांड तैयार कर दिया। समझ रहे हो ना आप में क्या पावर है, आपकी वीर में क्या पावर है। तो आई होप आप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि वीर को ब्रह्मांड क्यों कहा गया है। An अखंड ब्रह्मचारी who for a period of 12 years has not allowed even a drop of semen to come out will enter into samadhi without any effort। मतलब जो ब्रह्मचारी अपने वीर की एक भी बूंद को शरीर से नहीं निकलने देता है 12 साल तक, वो समाधि में प्रवेश कर जाता है बिना किसी प्रयास के। प्राणा एंड माइंड आर अंडर हिज परफेक्ट कंट्रोल। जो उस ब्रह्मचारी का प्राण है, जो मन है, वो पूरी तरीके से उसके वश में होता है। जैसे अगर वो पढ़ना चाहेगा तो सिर्फ पढ़ाई करेगा, उसको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, मतलब उसका फोकस कमाल का हो जाता है। बाल ब्रह्मचर्य इज अ सिनोमिनस टर्म फॉर अ अखंड ब्रह्मचर्य। बाल ब्रह्मचर्य पर्यायवाची शब्द है अखंड ब्रह्मचर्य का। अगर आपको पर्यायवाची का मतलब नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। एन अखंड ब्रह्मचारी हैज स्ट्रॉन्ग धारणा शक्ति, स्मृति शक्ति एंड विचार शक्ति, पावर ऑफ ग्रास्पिंग, रिटेंटिव मेमोरी एंड पावर ऑफ इंक्वायरी। मतलब जो अखंड ब्रह्मचारी होता है उसके पास दूसरी चीज़ों को पकड़ने की शक्ति कमाल की होती है। मैंने बोला है चीज़ों को पकड़ने की शक्ति, इसका ये मतलब नहीं कि फिजिकली, इंग्लिश में समझो तो कैचिंग पावर। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा स्टडी में अच्छा है, मतलब उसको याद जल्दी होता है, उसकी कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, उसकी याददाश्त कमाल की होती है, और जो उसकी विचार शक्ति होती है, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, ये भी कमाल की होती है। ही नीड नॉट प्रैक्टिस मनना, निधि, ध्यासना, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन। एक अखंड ब्रह्मचारी को ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ को रटने की, उसका चिंतन करने की, स्मरण करने की या ध्यान करने की। If he hears महावाक्य even once, he will at once achieve self-realization. His intellect is pure and his understanding is extremely clear। मतलब अगर वो ब्रह्मचारी एक बार भी महावाक्य सुन लेता है तो उसे आत्मबोध हो जाता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है और उसकी समझ एकदम साफ होती है। अखंड ब्रह्मचारीज आर वेरी वेरी रेयर बट देयर आर सम। You can also become an अखंड ब्रह्मचारी if you attempt in the right earnest। अखंड ब्रह्मचारी बहुत ज़्यादा दुर्लभ है इस संसार में मिलना, पर अखंड ब्रह्मचारी भी हैं। आप भी अखंड ब्रह्मचारी बन सकते हो अगर आप ईमानदारी से प्रयास करो तो। You will have to be very careful of reaction। The indriyas that are put under restraint for some months, 1 or 2 years, become rebellious if you are not always vigilant and careful। आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा प्रतिक्रिया का, क्योंकि जो इंद्रियां कुछ महीने या 1-2 साल संयम में रखी जाती हैं वो इंद्रियां विद्रोही बनने लगती हैं, तब उस ब्रह्मचारी को सावधान और चौकस रहना पड़ेगा। They revolt and drag you out when opportunity arises। Some people who observe brahmacharya for 1 or 2 years become more passionate and waste the energy considerably in the end। इंद्रियां विद्रोही बन जाएंगी और हर तरह से कोशिश करेंगी आपको दोबारा वासना में खींचने की। कुछ लोग जिन्होंने 1 या 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो पैशनेट हो गए और आखिरी में उन्होंने अपनी शक्तियां खो दी। देखिए पैशनेट का हिंदी मतलब यहाँ है जैसे अपोजिट जेंडर मतलब गर्ल से लव करते हैं तब हम पैशनेट हो जाते हैं, मीन्स भावुक हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने 1 या 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया आखिर में वो भावुक हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियां गंवा दी।
मेयर मेटेड हेयर एंड अप्लीकेशन ऑफ एशेस टू द फोरहेड एंड द बॉडी कैन नॉट मेक एन अखंड ब्रह्मचारी। बालों में जटाएं और माथे में भस्म या तिलक एक अखंड ब्रह्मचारी नहीं बनाते। That brahmachari who has controlled the physical body and the physical indriyas but who constantly dwells on sexual thoughts is a confirmed hypocrite। वो ब्रह्मचारी जिसका पूरा नियंत्रण है अपने शरीर पे, इंद्रियों पे, इंद्रिया मतलब आपकी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, लेकिन अगर वो बार बार गलत विचार सोच रहा है मतलब काम वासना वाले विचार, तो वह एक ढोंगी है, उसे हम अखंड ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। He should never be trusted, he may become a menace at any time। उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता और वो कभी भी खतरा बन सकता है। खतरा का मतलब वो कभी भी ब्रह्मचर्य नाश कर सकता है। फाइनली अखंड ब्रह्मचारी की जो डेफिनेशन है वो ये है, जो इंसान अपने शरीर पे, अपनी इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण रख लेता है और उसके मन में सेक्सुअल थॉट्स नहीं आते, वो ही अखंड ब्रह्मचारी कहलाता है। आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं अखंड ब्रह्मचारी को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको इस बुक से कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत जल्दी दे दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, आई लव यू एंड टेक केयर।